नमस्कार और आदाब। ई मुलाकात में फिरोज से तो लोग के स्वागत करत है जा। जैसे जाने लजा ई प्रोग्राम में हमनी हर बार एगो नवा टॉपिक एगो नवा विषय तोहर सामने आनी लजा और ओकर पर चर्चा करी लजा, जेकर से तो लोग के जस्ती से जस्ती उ मुद्दा पर जानकारी देवल जा सकी। आज के ई मुलाकात में हमनी के संगे दुगो मेहमान बाते। उ हवन श्री संजय सिन्हान और श्री प्रवेश बिहारी, जे साइबर क्राइम यूनिट में जांच करता हवन। नमस्ते। नमस्ते अदिति जी। आज हमनी देखिला जा कि हमनी के मानव जीवन खास तौर पर बहुत हद ले टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इस सब पर डिपेंड करेला, निर्भर करेला। और आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस सब मानव जीवन के अभिन्न अंग बन गल बा। जैसे देखबा तो हमनी के जीवन अधूरा लगेला इस सब के बिना। त जहाँ पर ही एकर अच्छा अ, अ, ये पड़ेला हमनी के जीवन पर एकर अच्छा प्रभाव पड़ेला हुए हमनी देखी ई भी देखिला जा कि ओकर बुरा प्रभाव भी काफ़ी बाटे मानव जीवन पर टेक्नोलॉजी के या इंटरनेट के। तो लोग के जहाँ पर ही तो लोग काम करेला जा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उ एगो खास डिपार्टमेंट है पुलिस विभाग के, सेंट्रल सीआईडी के, जहाँ पर ही ये सब जोन धोखाधड़ी या टेक्नोलॉजी से जुड़ल जो भी अपराध होवेला तो लोग ओकर पर काम करेला जा। तो हमनी के संजय जी थोड़ा बतावा कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कौन प्रकार के डिपार्टमेंट है और कौन प्रकार के काम होवेला। हाँ, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये साइबर क्राइम यूनिट जो लाइन बाराक्स में होता है, लाइन बाराक्स एक पोर्टिस में, और एक सब ऑफिस है सेंट्रल सीआईडी के भाग में। और हम लोग काम करते हैं जो सारे आदमी जो जैसे बोलते हैं इन्फॉर्मेटिक की फ्रॉड जो है, हम लोग तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी। जो कुछ विक्टिम जो है जो तो लाइन भाग जाते हैं साइबर क्राइम यूनिट, वहाँ पर हम तहकीकात करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ई विभाग कब से खुलल बाटे? मान ला ये विभाग 2005 और 2006 में ये शुरू हुआ। ये साइबर क्राइम का कैसे बोलते हैं स्थापना हुआ। हाँ। त ई एगो ऐसन विभाग है जे जांच करेला जोन भी अपराध इंटरनेट पे या सोशल नेटवर्क पे होएला। त हमनी के थोड़ा बतावा कि ई विभाग कौन तरीके से फोक्शोने करेला, मतलब आप लोग के शिकायत मिलेला फिर ओकर पर आप लोग जांच करेला जा कि कौन प्रकार से काम होएला। जो भी आदमी कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई भी फ्रॉड है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से शिकार बनते हैं लोग, तो हमारे यहाँ आते हैं कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। तभी हम कंप्लेंट शुरू करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और भी काम जो करते हैं हमारे यहाँ, तो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम टीवी के ज़रिए से, रेडियो, और थोड़े स्कूल में जाते हैं, कंपनीज़ में, मिनिस्ट्रीज़ में हम लोगों को बताते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे इन टेक्नोलॉजी के बहुत से अच्छाई हैं लेकिन थोड़े बुराई भी हैं। जब लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और इनको पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है अगर गलत इस्तेमाल किया इंटरनेट के। जी। और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं और बहुत सी नई इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है लोगों के लिए। लेकिन जब ये हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी खुल रहा है, तो उसके खतरे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को सावधान करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कानून भी हैं। और जो भी आदमी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो ये आदमी को पता होना चाहिए कि ये जो कानून है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट, इनको पता होना चाहिए कि
क्या हो सकता है अगर इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। आप इस कानून इक्ता के कानून के बारे में आप बता रहे हैं, हाँ। थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। ई कानून के जो भी प्रावधान हैं या ये सब हैं, तो कौन प्रकार से हमनी सकब जा जस्ती हमनी के जनता के सावधान करे एकर बारे में, क्यों काहे कि एगो कानून है तो हाँ। सेंसिटाइजेशन चाहेला, ताकि कोनो भी नौजवान या जनता कैसे जानी ई लालवा के बारे में। हम लोगों को बताते हैं जब ये जो भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, हम लोगों को बताते हैं कि ये जो कानून है इक्ता, क्या इसमें क्या है। लेकिन कोई भी आदमी ये भी अगर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते प्राप्त हैं। करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो अपने गूगल पे जाके वो इसको ICTA जी दबा के ICTA और मॉरिशस, जब इनको तो ये जो कानून है मिल जाएगा। अच्छा, यानी कि आप अगर गूगल पे जाके थोड़ा सर्च करबा ICTA ICTA और कानून के बारे ICTA में, तो हाँ, हाँ। 2001 पे 2001 तो ओकर पर जस्ती शुरू हुआ। जानकारी मिले सकेला। तो जब आप लोग सेंसिटाइजेशन के बारे में बतियात हुआ, हमनी के नौजवान लोग खातिर कौन प्रकार से तो लोग सेंसिटाइज करेला जा। जैसे बोलते हैं कि हम लोग जैसे प्रवेश बोला ने अभी स्कूल जाते हैं, जहाँ पर सोसाइटी है, जैसे क्लब्स हैं, सोशल मीडिया या रेडियो द्वारा या टीवी द्वारा हम बोलते जाते हैं, लेकिन ये जो नौजवान लोग हैं ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं, ज़्यादा रेडियो नहीं सुनते हैं, सिर्फ फेसबुक या जी। इंटरनेट द्वारा वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फेसबुक द्वारा ये जो मानेंगे, अगर हमारे हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, जो सेंसिटाइजेशन हैज बीन मेड थ्रू फेसबुक इटसेल्फ। श्योर। बहुत सी लोग जो हमारे ऑफिस आते हैं जो शिकार बन गए, और हम उनसे पूछते हैं कि आपने कभी कोई साइबर क्राइम के जो प्रोग्राम या रेडियो देखा है या में नहीं? देखा या सुना है कब। तो कोई नहीं जानता इस बारे में। नहीं, तो बोलते हैं कि हाँ कभी देखा है, लेकिन हमने चैनल बदल दिया। बदल बदल दिया। दिया, क्योंकि टीवी ऑन किया था सीरियल देखने के लिए या मूवी देखने के लिए, जी। या फुटबॉल मैच देखने के लिए। रेडियो ऑन किया था सिर्फ म्यूज़िक सुनने के लिए। तो जानकारी ना होने से इसीलिए तो ये अपराध शिकार वो जी, ये अपराध बन जस्ती जाते हैं, और जस्ती हमारे आसानी से यहाँ तो फैलेला और लोग जस्ती आसानी से शिकार होएलन जा। त हमनी के थोड़ा बतावा कि कौन प्रकार के शिकायत तो लोग के जस्ते मिलेला। हाँ, ये इतना प्रश्न है। ये जो कुछ हो रहा है आजकल, जो कैसे महिला या गर्ल्स जो जस्ती शिकार जस्टिस होएलन जा। जैसे पार्सल स्कैम। एगो पार्सल्स काम कौन ची है? हाँ, जैसे एगो मेल मिला था कि आपको एगो पार्सल एगो आदमी भेजा था बाहर से। तो तुमने अपने ये उसके साथ दोस्ती कर दिया, तो वो आदमी बोलागा कि ये एक पार्सल भेज रहा है यहाँ पर कस्टमर द्वारा। जब ये पार्सल आएगा तो आपको एक अकाउंट नंबर देना चाहिए, क्योंकि कस्टम फीस जी पे करना चाहिए। जी तो ये विक्टिम जो है, जब सोचेगा कि एक बड़ा बॉक्स आ रहा है, पैसा है इसमें, लैपटॉप्स हैं, उसमें ज्वेलरी है एक्सेट्रा, तो कैसे बोल रहे हैं, ये वो खुश हो जाती हैं, लेकिन त बिना ऐसन समझने मामला होल बा हाँ, मॉरिशस में। ये हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा yesterday सेल्फ है। कल ऐसा विक्टिम हुआ जैसे बहुत पैसा कैसे बोले गवाही। हाँ, गवाही हो रही। तो जस्ती महिला लोग थोड़े शिकार होएलन जा। आज तक जितना और ये जो स्कैम है वो टारगेट करते हैं सिर्फ लड़की को और महिला लोग को। हाँ। तो इसीलिए क्योंकि वो कोशिश करते हैं इनको
बुद्धू बनाने के लिए। अच्छा। और वो बताते हैं कि वो एक जैसे एक बोलते हैं पार्सल पुआ, भेजेंगे। एक पुआ होता है ना, हाँ जैसे इट्स वेरी इजी टू जस्ट टू गो विद द लेडीज टू टीच देम। हाँ, तो एक तो ये पार्सल्स काम हो गया। तो ऐसे मामले हमने भी सुने हैं, जैसे एगो महिला लोग जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्विटर या फेसबुक, ये सब तो आसानी से लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो एकर जितना फ़ायदा बा उतना ओकर नुकसान भी नुकसान भी बाटे हो, कि हाँ। कोनो व्यक्ति के आप लोग नहीं जान बजा, बाकी कोनो सोशल नेटवर्क पर जाके आसानी से दोस्ती कर ले बजा। तो एगो फेक प्रोफाइल पहचाने के कोनो माध्यम बा? नाम ही एक फेक प्रोफाइल है। जी। अगर आदमी नहीं, नहीं नहीं जानबा हाँ, नहीं फेक हा कि कौन ची हा? नहीं जानबा। आदमी के जैसे बोलत हुआ कि एक आदमी को नहीं जानते हैं तो कैसी दोस्ती करेंगे। अगर उसका नाम सिर्फ उसका नाम उसका फोटो जैसे बोल रहे हैं, एक एक्टर का नाम का फोटो डाल दिया तो बोला मैं सलमान का हूँ। ये जी। ये आपके माइंड को आपको बोलना चाहिए कि ये गलत है या अच्छा है। जी, ये इस बात पर सावधान रहना चाहिए कि मतलब अगर आप फेसबुक पे कोनो प्रोफाइल देखत हवा जा त ई आसानी से हाँ आप इतना नहीं समझ में आवेला, हाँ बकिर देखे के चाहेला कि वो व्यक्ति कैसन है या ओकर कमागाद कौन कौन है वो प्रोफाइल पे, जिसमें सकबजा दोस्ती करे कि नहीं करे, इस सब पर ध्यान दे के चाहेला। और कौन प्रकार के अपराध बाटे ये जे हो जो सकेला जो जो आपने बताया, मैं इसके और कुछ बोलना जानकारी? चाहूँगा जी। कि आपको पता नहीं हो सकेगा कि ये एक फेक प्रोफाइल है कि नहीं। जी। जैसे कि आपने बताए, थोड़े कुछ आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट लेकिन अगर आपको एकदम शू होना चाहते हैं कि कौन इसके पीछे हैं, इस प्रोफाइल के पीछे कौन है वो आदमी, तो जी। आप रियल आइडेंटिटी तभी एक वीडियो कॉल अगर आप उस अच्छा। आदमी से मांगेंगे जो आपसे बात कर रहे हैं, जी। ऑनलाइन ऑनलाइन वही से है या बात नहीं। कर रहे हैं, अगर आप कंफर्म करना चाहेंगे कि कौन है, तो जी। उस आदमी से मांग लेना कि ओके, अगर तुम ही हो, चाट से तुम बोल रहे हो कि तो वीडियो कॉल तुम पे, हाँ। ये भी फोटो तुम्हारा है, प्रोफाइल पिक्चर के जो प्रोफाइल पिक्चर जी। है यही इज तुम्हारा मैचिंग पिक्चर विद है, तो कहे कि ओके। अगर तस्वीर भी मांगबा तो वो दूसर की हाँ तस्वीर हाँ, फोटो ऐसे लेकिन ऐसे हो रहा लेकिन अभी। अगर दे सकेला। वीडियो कॉल मांगेंगे, आप एक वीडियो कॉल करेंगे इनके साथ, तो दिखाई देंगे कि जी। कौन है, यही है या नहीं। कौन इस प्रोफाइल के पीछे है। ये एकदम। तो इसीलिए अगर अगर कोई भी अम, अ, शिकार नहीं बनना चाहेंगे तो किसी फेक प्रोफाइल के, जी। तो सिर्फ एक बात मांग लेना कि चल एगो वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करेंगे 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए, हाँ। ताकि हमको पता हो सकें कि जो जो वही है कि नहीं। जो पिक्चर में है वही है कि नहीं। तो और कौन प्रकार के अपराध हो सकेला इंटरनेट पे? जैसे अभी अभी हम लोगों ने कोविड-19 पर पास किया। अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अभी जो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी, जी। जैसे हमारे मास्क जो है लोगों को ऑनलाइन खरीद रहे हैं, अच्छा। ऑनलाइन खरीद रहे हैं, सिर्फ पैसा भेज रहे हैं जो बैंक अकाउंट में, लेकिन मास्क कभी नहीं मिला। ठीक से ये सिर्फ तई सब चीज के हो सकेला, खाली मास्क के नहीं, कपड़ा खरीदबा या सब कोनो कोई चीज भी नहीं, खरीदबा। जो बोल रहा हूँ अभी जो जी। कोविड अभी अभी हमने पास अच्छा, किया हाँ। तो कितना आदमी आया साइबर क्राइम लड़ा कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कि रिपोर्ट करें कि पैसा भेज दिया लेकिन मास्क नहीं मिला। अच्छा। About the supermarket, I don't want to Name. tell the name, जी। but अब खरीदारी हुआ खाने पीने के लिए, कभी नहीं मिला। ओ।
क्यों लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, पसंद करते हैं ऑनलाइन खरीदने या ज़्यादा आसान होता है ना। नहीं, आसान आसान की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा इनके लिए होता है क्योंकि अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो ज़्यादा सस्ता होगा, अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन के तो कोई रेंट नहीं टैक्स वगैरह। नहीं होता है ना। हाँ। इसीलिए जो भी अ, कोई भी माल बेच रहे हैं जी। तो अगर ऑनलाइन बेच देंगे तो अ, इतना इतना महंगा नहीं होगा कि एक शॉप में शॉप हुआ। में करेंगे। शॉप में जाके। हाँ, जी। तो एक इसीलिए लोगों को आसानी से ऑनलाइन ऑनलाइन करना। शॉपिंग करेंगे कि वो कहीं पे जाएंगे और इसी 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 माल को शॉप में ज़्यादा महंगा उनको खरीदना पड़ेगा। तो ई मामला में सबूत मिले के इतना आसान नहीं होइला, तो आप लोग के इन्वेस्टिगेशन, आप लोग के जांच कैसे चलेला? मतलब आसानी से अपराधी के मिल जाला या नहीं? नो इज्जत सी। हाँ भी या हाँ हाँ भी ये और नहीं भी, अच्छा। क्योंकि अगर अगर फ्रॉड यहाँ के मॉरिशस में दुकान में है। हुआ तो हाँ, तो यहाँ यहाँ मॉरिशस में तब तो हुआ आसानी है आसान तो है। हम पुलिस आसानी वाले से उसको पकड़ साइबर सकते हैं। क्राइम के हमको ट्रेनिंग दिया गया है, इसीलिए तो इस ट्रेनिंग से हम अ, उसका जैसे कि बोलते हैं उसका फ़ायदा इन उठा इन रहे हैं सब काम करने सब के लिए। कोशिश करेंगे अपराधी को पकड़ने पकड़ने के के लिए। लिए। जी। लेकिन अगर बाहर से आया तो यानी कि मॉरिशस के बाहर बाहर। से आया हाँ, ऐसे भी तब काफ़ी ऑनलाइन फॉरेन इसको मार्केट है। तो फॉरेन को इसीलिए तो हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए तो हम जाते हैं टीवी में, रेडियो में और स्कूल और कॉलेज में हम जाते हैं, लेकिन थोड़े लोग इनको कोई दिलचस्प है नहीं कि लेते सुनने इतना हैं। के लिए। हाँ, इतना दिलचस्पी और लोग नहीं लेते हैं। और बाद में हम्म। वो कहाँ पहुँचते हैं? हमारे साइबर ऑफिस क्राइम। में, साइबर क्राइम में। देन और हम जब वी वहाँ हैव आते टू हैं डू तो कैसे बोलते हैं जब वहाँ मैजिक। आते तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो काफ़ी देरी हम हो जाती होती है। हमारे काम हम ये भी करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ आके हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन थोड़े लोग जी। उसका फ़ायदा नहीं। उठाते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये है, हमने अभी बोला था जा कि ऑनलाइन मार्केट इंटरनेशनल विदेश में काफ़ी बातें मतलब अगर जे कपड़ा खरीदत हुआ कोनो ऑनलाइन मार्केट में, कोनो ऑनलाइन दुकान से, तो कौन प्रकार से हमनी सावधानी बरते सकीला जा जेमें पैसा ने गवाई के चाहे लाया कैसे? हाँ, जब कोई कोई ऑनलाइन परचेज कर रहा है तो थोड़े ज़्यादा होशियार होना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी आदमी जब पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन के ज़रिए से अपने क्रेडिट कार्ड के तो जो भी वेबसाइट हैं वो आपको दिखाई देगा जहाँ की ये जो URL होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे एड्रेस हम लिखते हैं ऊपर, अच्छा। यानी कि freew.ebay.com। तो वहाँ वही वेबसाइट से आपको दिखाई देगा कि HTTP होता है और एक S होना चाहिए, यानी कि सिक्योर HTTP सिक्योर। ओके। एस जब मीटिंग ये से जो साइट आपको दिखाई होगी। जब ये साइट HTTPS होगा तो आपको और एक लेवल के सिक्योरिटी मिलेंगे। कोनो या रजिस्टर्ड साइट होवेला या वो। यू कैन हाँ, और जो सिक्योर हैं, इसी क्यों सिक्योर हैं, क्योंकि एन्क्रिप्शन होता है, इसीलिए तो आसानी से कोई भी हैकर उसे नहीं। अच्छे से अच्छा। आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल्स आसानी से नहीं मिलने वाले हैं हैकिंग के ज़रिए से। इसीलिए तो सलाह हम देते हैं कि जो भी आदमी जब परचेस करेंगे तो कोई भी इंटरनेट के साइट से HTTPS ढूंढ लेना। और अगर सिर्फ HTTP है और S सिक्योर नहीं होता है तो मत करना। ये अच्छा। एक चीज़। और
एक और साइट है पेपाल। पेपाल अगर वो पेपाल के ज़रिए से पेमेंट करेंगे, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट होगा और ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड से सीधा पेमेंट करने के लिए, या पेपाल के ज़रिए से ये वेबसाइट को पेमेंट करने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ले लेना, यानी कि क्रेडिट पेपाल। कार्ड से नहीं। नहीं, नहीं। अगर ऑप्शन नहीं होगा, अगर पेपाल के ऑप्शन नहीं होगा, तभी आप सीधा क्रेडिट कार्ड से लेके अच्छा। और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, यानी कि HTTPS ढूंढ लेना। लेकिन अगर पेपाल में जाओगे पेमेंट करने के लिए, तो दो दो ऑप्शन नहीं एडवांटेज होगा, दो एडवांटेज होगा, क्योंकि पहले वो HTTPS होगा, दूसरा पेपाल तो कोई भी आदमी जब यूज़ करते हैं तो उसको मनी बैक गारंटी मिलता है मिलता है उससे। 200 डॉलर्स के कवर हो जाता है, यानी कि लगभग 7,000 के आसपास, refund। 7,000 रुपया के आसपास वो कवर होता है। अगर मैंने एक परचेज़ किया है, और वो नहीं मिला। नहीं, मैंने एक परचेज़ किया है 5,000 के, हाँ। तो मुझे कोई कैसे बोलते हैं ये कोई चिंता की बात नहीं। कोई चिंता की बात नहीं होगा कि 5,000 के अगर ये Loss। साइट तो फ्रॉड बाद में आपको अगर फ्रॉड हुआ पता तो वो हुआ कि रिफंड करेगा। ये वेबसाइट फ्रॉड था, हाँ। तो मेरे 5,000 नहीं नहीं गए। क्योंकि बाद में जब इससे पेपाल पूरा भी इंश्योरेंस। पेपाल भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, अच्छा, इंश्योरेंस Like पेपाल cycle। इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जब कंफर्म करेंगे कि ये जो वेबसाइट थे फ्रॉड वेबसाइट थे, Fake था। तो बाद में मेरे 5,000 रुपया वापस आ रिफंड जाएंगे। करेगा। तो इसीलिए तो यही एडवांटेज है उसका। हाँ, और यही हम लोगों को आपको बोलते हैं कहीं कि होगी तो सिर्फ ये पेपाल और यूज करना चाहिए। HTTPS ढूंढ लेना जब ऑनलाइन HTTPS। HTTPS, क्योंकि अगर पेपाल होगा तो ज़्यादा सिक्योर है। ज़्यादा नहीं, अगर पेपाल होगा तो HTTPS हो जाएगा, अच्छा। ऑटोमेटिकली HTTPS होता है पेपाल। और अगर कोई भी साइट पेपाल नहीं देता है, तो सीधा आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, लेकिन HTTPS ढूंढ लेना। एगो और चीज़ है, बैंकिंग के ज़रिए भी काफ़ी आसानी से आजकल ये हेरा फेरी हुआ था, फिशिंग स्कैम। कौन सी बोलल जाला? जैसे कि सिनन भाई भी जानकारी इन्वेस्टिगेशन किया पहले, और हमको भी, तो ये जो फिशिंग स्कैम क्या होता है, बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको एक ईमेल मिला है? मिलते हैं, फेक ईमेल। एक ईमेल मिलते हैं, हाँ। और जो ईमेल हैं ये बताएंगे कि बैंक के लोगो सब कुछ जैसे कि ओरिजिनल जैसा। हाँ, ओरिजिनल के लॉगिन जैसे, क्रेडेंशियल जैसे हाँ, बोलते हैं। तो नहीं, ये जो ईमेल इनके लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेंगे, अच्छा। और कोई भी बैंक क्लाइंट सोचेंगे कि मेरे बैंक ने ये मेल किया है और मांग रहे हैं मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे कि सिनन भाई ने बताया। तो वो मांगेंगे कि मेरे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है क्या है। एक नकली ईमेल के द्वारा है, एक अधिकारी कैसे बोलते हैं, एक नकली ईमेल जो एक वेब पेज मिलता है, हाँ, किसी अन्य स्थान से आता है। तो इसे बचे के कौन जरिया है? तो ये मेल सीधे बैंक में फ़ोन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये मौका इनको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो मेल है वो
कब आएंगे? जब बैंक बंद हो जाता है। अच्छा। जो भी हैकर हैं बाहर के, वो पता कर लेते हैं कि बैंक कि कब बंद हो रहा है। हाँ। और इसके अलावा कैसे बोल रहे हैं ये? जहाँ जो भी देश वो टारगेट कर रहे हैं, समझो कि ये मॉरिशस है। मॉरिशस आज 3 बजे है। इनके 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 यहाँ हो सकता है कि रात के 9 बजे हैं इनके यहाँ, लेकिन उसको उसको पता होना चाहिए कि मॉरिशस वहाँ रात के 9 बजे हैं, लेकिन मॉरिशस में बैंक इस वो टाइम पे नहीं खुलता है। वो मैसेज नहीं भेज देंगे, तो इस सब क्योंकि पर हो सकता है सावधानी कि दे के चाहेला। वो वेट करेंगे 6 बजे तक। 6 बजे तक तो वहाँ 12 बजे हो जाएगा। वो वेट करेंगे वहाँ के 12 बजे और मॉरिशस के 6 बजे होने, तभी वो मैसेज भेज देंगे। जब मैसेज भेज देंगे और कोई भी मैसेज इनको मिला तो बैंक बंद हो गया, तो इसीलिए वो फ़ोन नहीं कर पाएंगे कंफर्म करने के लिए कि मुझे एक मेल मिला है तो बैंक से, मैं क्या करूं? और किससे वो और पूछेगा मांग ये रहा बात? है मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड। क्यों यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है? ताकि, और एक मैसेज भी डाला है इस ईमेल में जो बोल रहा है कि अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डाला और कंफर्म नहीं किया आपके सारे इंफॉर्मेशन, तो आपके सारे पैसे गवाह हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए डर के ज़रिए कोई भी कस्टमर बिना बिना कंफर्म वो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे रात को, और दिन में एक फ़ोन कॉल आएगा बैंक से, अपने बैंक से बोलेंगे कि आपने नहीं किया। 5 आपके ट्रांसफ़र हुआ था, आपने ट्रांसफ़र किया 50,000 के रात में, आप कंफर्म करते हैं कि नहीं? तभी बहुत देरी हो तो जाएगा। इट्स टू लेट। तो ये सब जानकारी खातिर तो लोग के हमनी धन्यवाद बोलब जा। काफ़ी अहम जानकारी देला जा, और हमनी के जनता से भी हमनी यही मांग करब जा कि जो भी अगर आप लोग इंटरनेट के इस्तेमाल करत हवा जा या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करत हवा जा, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब के इस्तेमाल करत हवा जा, तो सावधानी बरते के चाहेला और ख़ास ध्यान देवे के चाहेला। तो यही संगे हमनी के आज के मुलाकात समाप्त हुआ था। तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्कार और आदाब। नमस्कार।